Hello students, welcome back to my YouTube channel The Learn with Nidhi Ma'am. Today we are going to study about the taxonomical aids in chapter Living World of class 11 CBSE board. Aids means what? Aids means help. और किस चीज़ में help करना? Taxonomical way में help करना. Taxonomy, the last video of day before yesterday I have taken. You can just refer to my second part of class 11th video, then you can come back to this. Taxonomy is nothing but कि हम जब वो categories आपको याद होंगे, this is one taxon, okay? So बहुत सारे ऐसे taxon होते हैं. Taxon is singular, taxa is plural, और this whole one part is called taxonomical hierarchy. Taxonomical features, the categories are nothing but the, तो इसको identify करने के लिए there are many steps, many things which we can use. Number 1, herbarium. Number 2, botanical gardens. Number 3, zoological parks or zoos. Number 4, museum. Number 5, key. Number 6, flora. Number 7, manuals. Number 8, monographs. Number 9, catalogs. One by one we are going to see in detail. Herbarium. What is herbarium? It is a storehouse repository of plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets and are arranged according to universally accepted classification. Herbarium sheets are labeled. इसको लेबल किया जाता है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है, जैसे कि डेट हो गया कि कब हम हर्बेरियम शीट बना रहे हैं, कहाँ से कलेक्ट किया है वो जगह का नाम लिखना होगा आपको, देन इंग्लिश में नाम लिखना है, लोकल नेम लिखना है, एज वेल एज बॉटानिकल नेम्स. देन यू हैव टू राइट डाउन द फैमिली, और जिसने उस प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया है तो वो कलेक्टर का नाम भी आपको उसमें लिखना है. ओके, नेक्स्ट, botanical gardens. These are specialized gardens having collections of living plants for reference and identification. Obviously gardens बोला तो एनिमल्स नहीं होंगे, तो लिविंग प्लांट्स का ही कलेक्शन किया जाता है यहाँ पर, ताकि हम रेफ़र कर सके और आइडेंटिफाई कर सके स्पीशीज़ को. ईच प्लांट इज़ लेबल्ड विथ इट्स बॉटानिकल नेम एंड फैमिली. अगर आपने देखा होगा ध्यान से, बॉटानिकल गार्डन्स में अगर आप विज़िट किए होंगे, ये सपोज दिस इज़ वन ट्री, ओके, और यहाँ पे ना ऐसा लेबल किया रहता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं, कौन सा पेड़ है, ओके, समटाइम्स यूज़ भी लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर. सो उसको लेबल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉटानिकल नेम एंड फैमिली. फेमस बॉटानिकल गार्डन्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज इन योर क्लास बोर्ड 11th बोर्ड एग्ज़ाम में इसको मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है कि कौन सा बॉटानिकल गार्डन कहाँ पर प्लेस है. नंबर 1, रॉयल बॉटानिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड. इंडियन बॉटानिकल गार्डन हावड़ा. हावड़ा से आपको याद रहेगा हावड़ा ब्रिज, वेस्ट बंगाल में. लेकिन आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे दे सकते हैं, इंडियन बॉटानिकल गार्डन वो कहाँ पर प्लेस है, तो आपको हावड़ा और वेस्ट बंगाल दोनों ध्यान में रखना है. नेशनल बॉटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ प्लेस है, लखनऊ. ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, दिस इज़ द गार्डन ऑफ नेशनल बॉटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम. म्यूज़ियम में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ दोनों रखे जाते हैं. ओके, तो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, इसके कलेक्शन को बोला जाता है बायोलॉजिकल म्यूज़ियम. ओके, और ये क्यों करते हैं, ताकि हम उसके बारे में स्टडी कर सकें और उसको लेकर हम लोग रेफ़र कर सकें, रेफरेंस के लिए एज वेल एज फॉर द स्टडी पर्पस. नेक्स्ट, इस बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ होता है एक म्यूज़ियम के अंदर. स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस इन कंटेनर्स और जार्स. ड्राइड स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है. इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. पिनिंग मतलब सपोज दिस इज़ द हेड ऑफ द इंसेक्ट, ये मिडिल बॉडी, ये हाइंड लेग्स है, ये कुछ ह्यूमन जैसा लग रहा है बट जस्ट प्रिज्यूम, तो इसको पिन अप कर दिया जाता है, नहीं तो
मरा हुआ इंसेक्ट सिकुड़ जाएगा, करेक्ट। तो इसको एक पिन लगा दिया जाता है ताकि इसका हाइंड लेग जैसे ही लगे वो हेड तक ना पहुंच जाए, ऐसा ना हो जाए। ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसके सारे लेग्स ऐसे हो जाएंगे, तो उसको सीधा करके उसको पिन अप कर दिया जाता है ताकि उसके सारे लेग्स क्लियरली विजिबल रहे, हेड क्लियरली विजिबल हो। नेक्स्ट, stuffed larger animals like birds and mammals, and lastly collections of animal skeletons भी किया जाता है। नेक्स्ट, zoological पार्क zoo मीन्स एनिमल्स, तो यहाँ पे प्लांट्स का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व किए जाते हैं। दीज आर द प्लेसेस, नॉट प्रिजर्व, एनिमल्स को रखे जाते हैं इन अ लिविंग एनवायरनमेंट। लाइव वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे यहाँ पर, एंड आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर, और देखभाल करने के लिए इंसान रहते हैं वहाँ पर। इट हेल्प्स, तो अगर कोई एनिमल को इंजरी हो गई, भूख लगी है, तो इंसान ही होते हैं वहाँ पर जो उनको प्रोवाइड करते हैं ये सब चीज़। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। की इज़, आपने बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पार्ट आपने देखा होगा एक बचपन में हम लोग ने मेज़ टाइप का कुछ ऐसा गेम खेला है, करेक्ट। यहाँ पे घर रहता था, यहाँ पे स्कूल रहता था, घर से स्कूल जाने का रास्ता, कोई रास्ता ब्लॉक रहता था तो हम लोग वो रास्ते में नहीं जाते थे, जो रास्ता खुला रहता था हम लोग उस रास्ते से गुजरते थे। मतलब की, there are doors and the whichever key which you have the correct key you can open that door. Okay, yeah, just a second. It is based on the contrasting characters generally in a pair called couplet, either agree, disagree, yes or no, strongly agree, strongly disagree, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। द ऑर्गेनिजम्स मे हैव ड्राई स्किन और मे नॉट हैव ड्राई स्किन। तो क्वेश्चन है ड्राई स्किन है कि नहीं, तो कपलेट में आंसर येस और नो। जो ऑर्गेनिजम्स नो बोलेंगे, मतलब बोलेंगे इन द सेंस जिनमें ड्राई स्किन नहीं होंगे, तो उसको आप नो कैटेगरी में इंक्लूड कर देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल सैलमेंडर। और जिसमें है उसका आगे रास्ता बनेगा कि ड्राई स्किन तो है, अभी हेयर है कि नहीं, तो इट कुड बी आंसर येस और नो। उसमें भी नो में पता चल गया लिजर्ड में हेयर्स नहीं होते हैं, अब येस में फिर आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स दिस इज़ द लीड मतलब वो डायरेक्शन देना, आगे रास्ता बनाना। अब हेयर्स तो थे, अब हेयर्स के बाद ऑपोजिट थम्स हैं कि नहीं, ओके, अगेन कपलेट बनता है ऑप्शंस येस और नो। नो में टाइगर्स में ऑपोजिट थम्स नहीं होते हैं, लेकिन येस में बाय पेडल क्वेश्चन आ जाएगा। बाय पेडल मीन्स, बाय मीन्स टू, पेडल मतलब चलना, तो ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स हैं क्या, तो येस नो। येस में ह्यूमन 2 पैर पे ही चलते हैं, लेकिन गोरिल्ला 4 पे चलता है, सो नो में आ जाएगा गोरिल्ला एंड येस में आ जाएगा ह्यूमंस। सो दिस इज द ब्रांचिंग टाइप। Okay, each couplet has 2 opposite options. Of these, only relevant option is accepted and other is rejected. Each statement in the key is called a lead. Now key, अभी इसको कैसे हम लोग ढूंढते हैं, कोई जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ फ्लोरा की एक किताब है जिसके अंदर इसी वे में अरेंज्ड होते हैं, आपको डिक्शनरी जैसा ढूंढना रहता है। सपोज ग्राम पॉजिटिव सेल्स, यहाँ पे मेंशन है ग्राम पॉजिटिव सेल्स, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है येस और नो। ग्राम पॉजिटिव हम लोग किसके लिए बोलते हैं, बैक्टीरिया के बारे में बोलते हैं। अभी आप सोचेंगे मैम ये ग्राम पॉजिटिव है क्या, सो पहले जस्ट रिमेंबर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, तो दीज आर दोज बैक्टीरिया विच आर क्लासिफाइड बाय द कलर। ओके, दे टर्न इन द स्टेनिंग मेथड। हैंस क्रिश्चियन ग्राम करके एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने डेवलप किया था एक स्टेनिंग मेथड
in the year 1884. Okay, this staining method uses crystal violet dye. Crystal वायलेट डाई इन्होंने यूज़ किया. ओके, और उन्होंने देखा जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, अगर वो थिक सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकैन से बना है, पेप्टिडोग्लाइकैन, ये पेप्टिडोग्लाइकैन से बना है, अगर ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन से जो बना हुआ सेल वॉल है वो अगर इस डाई को ले लेता है तो द कलर चेंजेस, तो उसको डाल दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में. और जो नहीं लेता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा, नेगेटिव, तो वो चला जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. ठीक है, अभी इसको हम चेक कैसे करते हैं. सी, ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज ग्राम पॉजिटिव सेल्स, उसको मेंशन किया गया है 1A से. ओके, ग्राम पॉजिटिव सेल्स मीन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, येस वाला ऑप्शन इधर ख़त्म हो गया, लेकिन नो भी हो सकता है. कोई बैक्टीरिया होंगे जिसमें ग्राम पॉजिटिव सेल्स नहीं होंगे, तो नो में वो बोल रहा है रेफर नंबर 2. सो 2 में 2A भी है, 2B भी है. 2A में हो सकता है वो रॉड शेप सेल्स हों, नाम से ही पता चल रहा है सेल्स जो हैं वो रॉड शेप होंगे. नॉन रॉड शेप सेल्स होंगे 2B, तो नाम से ये भी पता चल रहा है ऐसे सेल्स जो रॉड शेप नहीं है. अगर जो रॉड शेप नहीं है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता दिए गए हैं, कोकाई एंड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया. लेकिन जो रॉड शेप सेल्स हैं वो अगेन इट हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू सी, येस, नो, और वो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको रेफ़र करना होगा पॉइंट नंबर 3 पे. पॉइंट नंबर 3 में आ जाता है 3A 3B. इट कैन टॉलरेट ऑक्सीजन, इट कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन. जो टॉलरेट नहीं कर सकता है ऑक्सीजन तो उसको कंसीडर कर दिया जाता है ऑब्लिगेट एनारोब्स. अभी आप सोचेंगे मैम ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं. एक्चुअली जस्ट सेकेंड, no why, yeah, okay, so there are two types of anaerobes, facultative anaerobes and obligative anaerobes. facultative मतलब क्या होता है, facultative means those bacteria which survive in the presence of oxygen, okay, but can survive without it also. लेकिन ऑब्लिगेट एनारोब्स में क्या होता है, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो फ्री ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं. एक्चुअली ऑब्लिगेट एनारोब्स में क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, इसमें वो एंजाइम नहीं होता है जो ऑक्सीजन को जो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, वो इस एनारोब्स में, ऑब्लिगेट एनारोब्स में वो टॉक्सिन जैसा काम करता है. तो ऑब्लिगेट एनारोब्स में वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जो इस टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को रिमूव कर सके, जिसके कारण टॉक्सिन अगर बढ़ता जाएगा तो वो किल हो जाएगा. देन सी, नेक्स्ट इज कैन टॉलरेट ऑक्सीजन. अगेन इट इज सेइंग कि यू नीड टू रेफर पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में क्या होता है, पॉइंट नंबर 4 में आपको 4A और 4B देखने मिलेगा. ठीक है, 4A ferments lactose. Ferments lactose means microorganisms like bacteria to break down the sugar lactose into simpler substance such as lactic acid. Okay, और अगर नॉन फर्मेंट लैक्टोज बोल दिया तो मतलब वो बैक्टीरिया जो या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता हो. ओके, लैक्टोज सिंपल शुगर लाइक लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो उसको बोलते हैं कैन नॉट फर्मेंट लैक्टोज. तो उसमें आ जाता है नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स. अभी फर्मेंट लैक्टोज के लिए बोल रहा है पॉइंट नंबर 5 आपको रेफर करना पड़ेगा. तो पॉइंट 5 में 5A आता है, 5B आता है. 5A में
can use citric acid as a sole of carbon source, cannot use citric acid alone. तो दोनों के लिए बोला जा रहा है, एक को 6 में रेफ़र करना है, एक को 8 पॉइंट में रेफ़र करना है. तो 6 वाला पॉइंट पहले देखते हैं. 6 में 2 पॉइंट है, 6A 6B, जैसे कि येस और नो. ओके, ऑन द राइट हैंड साइड यही चीज़ आपको येस नो के केस में दिया गया है. देन 6A में बोलता है प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. कौन करता है ये? साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म. 6B में डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. अब ये चीज़ आपको रेफर करना होगा आगे पॉइंट नंबर 7 में. 7 बोलता है 7A 7B. 7A इज व्हाट? प्रोड्यूस एसीटोइन एंड 7B इज डज नॉट प्रोड्यूस एसीटोइन. प्रोड्यूस एसीटोइन में the organism which we found out was Enterobacter. Does not produce acetoin, उसमें आ जाएगा ऑर्गेनिज्म सिट्रोबैक्टर. अभी ये पॉइंट नंबर 8 कहाँ से आया? 5B के कैनॉट यूज सिट्रिक एसिड अलोन ने बोला था पॉइंट 8 को रेफर करना है. तो पॉइंट 8 में आ जाता है 8A एंड 8B. ओके, 8A में क्या बोल रहा है? प्रोड्यूस गैस फ्रॉम ग्लूकोज, जो एग्जाम्पल इज एस्चेरिशिया. डज नॉट प्रोड्यूस गैस फ्रॉम ग्लूकोज. 8B सेज द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी इज शिगेला. शिगेला भी बोल सकते हैं आप इसको. ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड आउट द स्पीशीज नेम और जीनस नेम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द की. Okay, next is flora. Flora, it is the actual account of habitat and distribution of plant species of a given area. ये कुछ फ्लोरा के बुक्स हैं. फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय, मैनुअल ऑन हार्मफुल मरीन माइक्रो algae, फंगस फ्लोरा ऑन ट्रॉपिकल अफ्रीका, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड अर्थ साइंसेज. इसमें प्लांट स्पीशीज़ के हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट मीन्स द प्लांट्स वेयर दे लिव, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं प्लांट्स पर्टिकुलर एरिया के, गिवन एरिया के. गिवन मीन्स इस बुक में जो जो एरियाज दिए होंगे उसके हिसाब से कैसे प्लांट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो वो दैट इज़ नथिंग बट द फ्लोरा. वैसे ही एक बुक आता है जिसको बोला जाता है बॉम्बे, आई थिंक दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग, या दिस इज़ मच बेटर. बॉम्बे प्रेसिडेंसी, oh sorry, not Bombay Presidency, Flora Presidency of Bombay. So नाम से ही पता चल रहा है कि बॉम्बे में, जो कि अभी मुंबई सिटी करके कहलाया जाता है, यहाँ के जितने भी प्लांट स्पीशीज़ होंगे उसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाएंगे पर्टिकुलर एरिया के. ओके, next is manuals. Manuals are the record that contain information for identification of names of species found in an area. Manuals M से ध्यान में रखिए, लेकिन कभी कभार मैचअप में ये M वर्ड नहीं लिखा रहता है. डायरेक्टली दे से कि रिकॉर्ड दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. अगेन आई एम शोइंग यू द सेम बुक्स, राइट. मैनुअल्स कि जैसा ही आप लोग को ये ध्यान में रखना है व्हाट इज़ द डेफिनेशन, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है. तो इसमें वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किया जाता है जो कि आपको हेल्प करे किसी भी स्पीशीज़ के नेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो पर्टिकुलर एरिया में. ओके, नेक्स्ट इज मोनोग्राफ्स. मोनोग्राफ्स आर द रिकॉर्ड्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन. अगेन ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है. टैक्सॉन बोला तो क्या होता है? Refer my part 2 video of class 11th biology. Taxon is nothing but one category. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको memory trick दिया था last video में. If you haven't visited that video, you can just go and watch that first. King prefers or denies cookies over fresh green spinach.
King is kingdom, P is phylum, D is division, C is class, O is order, F is family, G is genus, S is species. So this is 1 category, 2 category, 3 category, 4 category, 5 category, 6 category, 7 category. 1 category means 1 taxon. Okay, taxon is singular, taxa is plural. So there are total how many taxa? There are 7 taxa. Okay, ये पूरे एक सीढ़ी के जैसा एक एक लैडर के जैसा ऊपर चढ़ रहा है. So this is called the taxonomical hierarchy. ये सब हमने पार्ट 2 वीडियो में किया है. So you can please go and watch that first. आपका कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. Okay, next. Next is catalog. So second last part of today's lecture. It is an alphabetical list of species. नाम से समझ में आ रहा है. कैटलॉग डिक्शनरी जैसे होंगे और ए बी सी, ए से बी से सी से ऐसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होंगे ऑल द स्पीशीज, तो आपको इजीली मिल जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग. ओके, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन. स्टॉप कीजिए वीडियो को यहीं पे और देखिए आप आज जो भी हमने पढ़ा है वो आपको आ रहा है कि नहीं. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दिखने मिलेंगे. कभी इसका एरिया पूछ लिया जाएगा, या ये तो दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस. रॉयल बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. ऑप्शंस में है लखनऊ, की इंग्लैंड, हावड़ा, वेस्ट बंगाल. सो हम लोग पहले ऑप्शंस देखते हैं. 1C, 1B, 1B बोल रहा है रॉयल बोटानिकल गार्डन हावड़ा में प्रेजेंट, हावड़ा में है, कि इंडियन बोटानिकल गार्डन में है. अगर आपको इधर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये वाला भी देख सकते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन. अगर आपको एक भी पता है तो दूसरा कभी कभार गेस वर्क से भी हो जाता है. बाकी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमको पता है, दिस इज़ इन लखनऊ. इमेज भी देखा था हमने. तो 3 का ए कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन में है. तो बाकी भी देख लेते हैं. रॉयल बोटानिकल गार्डन कम्स इन क्यू इंग्लैंड. 1B, इंडियन बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन वेयर? हावड़ा और वेस्ट बंगाल. So it is 2C. Similarly, next question. Storehouse of plant specimen. Storehouse जिसको repository भी बोला जाता है, that is what? Zoological park, herbarium, biological museum, botanical garden. So this is storehouse. किसको बोला जाता है? herbarium को. ठीक है. So this is 1B. Specialized gardens having collection of living plants for reference and identification. Living plants बोला है तो म्यूज़ियम तो हो नहीं सकता. म्यूज़ियम में लिविंग थिंग्स नहीं रहता है. जूलॉजिकल पार्क में तो एनिमल्स रहते हैं. ठीक है, तो दिस बिकम्स बोटानिकल गार्डन्स. ओके, सो दिस इज 2D. Collection of preserved plants and animals for study and reference. Collection of preserved plants and animals बोला है, living नहीं बोला है, तो that will be museum only. Biological living things होता है, ठीक है, living forms, लेकिन म्यूजियम में preserved materials को ही रखा जाता है. तो this is 3C. Then live wild animals are kept in protected environment. Obviously बाकी 3 तो plants animals दोनों रहेंगे, लेकिन यहाँ पे लाइव वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहेगा? ऑप्शन नंबर ए. सो दिस इज 4A. ओके, नेक्स्ट. एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. अगर आपको याद होगा 1
फिर येस नो ऐसा वाला कुछ हम देख रहे थे, फिर नो अगर है, नहीं नॉट नो, येस में अगेन कुछ हमने कुछ डाल दिया तो इट कुड बी येस नो अगेन, सो दिस इज़ अ की, सो दिस विल बी 1A। तो यहाँ पे आंसर की में 1A वाला किधर है, और एक ही ऑप्शन है 1A, तो बाकी ऑटोमेटिकली ये और ये नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आगे हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअल अकाउंट, सेकेंड इज एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ अ गिवन एरिया, दिस इज नथिंग बट 2C flora, okay, then record that contains information for identification of names found in an area, ये क्या होगा, ये होगा आपका मैनुअल, ओके। नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीशीज, वेरी इजी, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट किसको बोलते हैं, कैटलॉग को। देन लास्टली records that contain information on any one taxon, that is nothing but your monographs, okay. Thank you. So I hope this part is very much clear to all of you, so stay tuned, keep studying, be consistent in your efforts. We will meet tomorrow. Bye, take care.